Hello dear students, we are going to start the online lecture series of physics second year. First of all, we will start from the first chapter, unit number 12, electrostatics. Here we will study the various topics related to the electrostatics. Here we will study the electric fields, charges, behavior of the charges in the electric fields, and the forces experienced by the charges. We are going to start from the 12th chapter of second year physics. हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स यानी चार्जेस से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं. स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को. सो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो डील करती है चार्जेस के साथ, किस पोजीशन में, जब चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यानी चार्जेस की रेस्ट पोजीशन में स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. अब क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या. इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर सकते हैं. कब, जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. Positive charge commonly carried by proton and negative charge by the electrons. अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. यानी अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. सिमिलरली द अपोजिट चार्जेस विल हैव द अपोजिट बिहेवियर. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स. फोर्स क्या है, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स. यानी दो चार्जेस पड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. अब वो फोर्स किस नोयत की है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर. अगर चार्जेस सेम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेरी फेमस लॉ, द कूलम्स लॉ. The first measurement of the force between electric charges was made in 1874 AD by Charles Coulomb, a French military engineer. On the basis of these measurements, he deduced a law known as Coulomb's law. It states that the force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So Coulomb ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी बेसिस पे कुछ मेजरमेंट्स किए और फाइनली उसने ये डिड्यूस किया कि अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो डिपेंड करेगी कि उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है. सो डायरेक्टली रिलेट करने का मतलब ये कि जितने मैग्नीट्यूड चार्जेस का ज़्यादा होगा इतनी ही फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. जितने ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा इतनी फोर्स क्या होगी, वीक होगी. यानी फोर्स का बिहेवियर डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ऊपर. और सेकेंडली उसने कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अंडरस्टूड सी बात है, अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इतनी ही फोर्स क्या होगी, वीक होगी. और जितना ही डिस्टेंस कम होगा, जितने चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे इतनी ही उनके दरमियान फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. सो ही सेड दैट द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी इस डिस्टेंस का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसके इन्वर्स से रिलेट करती है फोर्स. अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अगर साइन और प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करें तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. क्योंकि जब साइन और प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज के, where F is the magnitude of force acting between two charges and R is the distance between two charges, K is the constant of proportionality.
Dependence of k. The value of k depends on two factors. Number one is the nature of medium between two charges. यानी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आपने क्या रखा हुआ है, कोई सॉलिड बॉडी है, कोई इंसुलेटिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है और वैक्यूम है. सो के डिपेंड्स करता है कि मीडियम की नेचर क्या है चार्जेस के दरमियान. एंड सेकेंड वन, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड. सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर मेजर्ड मीन्स आप ऐसे यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. सो if the medium between two point charges is free space and the system of units is SI, then जो k है उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू आप लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. आप k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है. एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये है कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. परमिटिविटी मीन्स, परमिटिविटी का मतलब है कि परमिशन वो मीडियम कितना देता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को वहाँ से गुजरने की. यानी वो जो फोर्स या वहाँ से गुजरेगी दो चार्जेस के दरमियान, वो मीडियम आपको, आपका क्या है, फ्री स्पेस है या कोई और कंडक्टिंग बॉडी है, वो किस तरह से अलाउ करता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरें. सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट. अब इसकी जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. सो जब यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह आप वैल्यू पुट करें तो k की वैल्यू आपके पास आती है 9 × 10⁻9. आप इसके यूनिट हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? यूनिट को डिफ़ाइन करने के लिए अगर आप कूलम लॉ को देखें, F = k Q1 Q2/r². अब k के यूनिट हमने फाइंड करने हैं. फोर्स हमें पता है न्यूटन में मेजर करते हैं. Q1 Q2 चूँकि ये चार्जेस हैं तो इनके यूनिट आपने क्या लिख दिया, कूलम लिख दिया दोनों की जगह. डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं इसलिए r² मीन्स मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से k को आप इधर ही रहने दें, बाकी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं इक्वल के. सो इट इज़ k = न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो k का यूनिट आपने ड्राइव कर लिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और यहाँ से अगर आप देखें कि एप्सिलॉन नॉट और k का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है. सो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इसका इन्वर्स हो गया है, यानी ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो यहाँ जाके न्यूटन क्या हो गया, पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, और पर कूलम स्क्वायर जो है नेगेटिव -2 था यानी, तो ये इधर क्या हो गया है, कूलम स्क्वायर हो गया है. सो फ्री स्पेस के लिए अगर कूलम्स लॉ को आप लिखें तो आप क्या लिखेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r². ओके, कूलम्स फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स. अब कूलम फोर्स को हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं. म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि ये 2 वे फोर्स है. यानी अगर दो चार्जेस आपके पास पड़े हुए हैं तो एक चार्ज अगर दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो एज ए रिजल्ट सेकेंड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा. इसलिए हम कूलम्स फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहते हैं, या इसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं. जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था कि आर एक्शन का एक रिएक्शन है, यानी एक चार्ज अगर एक्शन करता है तो उसके रिएक्शन के तौर पर सेकेंड चार्ज भी उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा. सो वी कैन राइट दैट it means that if Q1 exert force on Q2 then Q2 also exert an equal and opposite force on Q1. एक्शन रिएक्शन फोर्स में आपने यही पढ़ा था ना कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं तो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी. सो हेयर वी कंसीडर दिस इज अवर चार्ज Q1 एंड दिस इज अवर चार्ज Q2. अब Q1 के ऊपर जो सेकेंड की वजह से फोर्स लगेगी उसे हम बोलेंगे F12. यानी यहाँ F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इसे हम टर्म करेंगे F12. और सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज F21. यानी F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, दिस इज F21. अब चूंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, इसलिए हम इन्हें क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं दोनों फोर्सेस लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं. सो
अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी ये रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अगर यहाँ आपके अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, सो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक चार्जेस ए में हम शो कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्जेस डायग्राम बी में हम शो कर रहे हैं। सो इफ F12 represent the direction of force from charge Q1 to Q2 and R12 is a unit vector which represent the direction of force from charge Q1 to Q2, then अब यहाँ हम यूनिट वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, यानी यहाँ जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, यानी डायग्राम ए में अगर आप देखें तो ये आपकी जो सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स है F21, दिस इज फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। R21 यूनिट वेक्टर जो है ये हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स जा रही है। सो इसको जब आप लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब R21 यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा है। सिमिलरली अगर फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकेंड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है उसे हम डिफाइन करते हैं बाय F12, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम R यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं, R12 यूनिट वेक्टर। सो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। अब चूंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमें क्या कह रही है कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो उसे ही हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो R12 इस डायरेक्शन में है और R21 इस डायरेक्शन में है। सो इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं। इसी फैक्टर को लेके अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस F21। लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अंडरस्टूड सी बात है, अगर दो चार्जेस के दरमियान आप कोई इंसुलेटिंग बॉडी रख देते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक बॉडी को रख देते हैं, तो तब फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द बॉडी, यानी वो बॉडी कितनी परमिट करती है, कितना अलाउ करती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को वहाँ से गुजरने में, उसकी परमिटिविटी के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। सो हम कह रहे हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक बॉडी को दो चार्जेस के दरमियान हम रखेंगे तो जो फोर्स है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। कितनी डिक्रीज़ करेगी, 1/ε टाइम्स डिक्रीज़ करेगी। सो जितनी रिलेटिव परमिटिविटी उस बॉडी की ज़्यादा, उतनी ही फोर्स क्या होगी, कम होगी। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस विल बी द न्यू फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, द चार्ज हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। वो चार्जेस जिनका साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस, यानी वो चार्जेस जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इग्नोरेबल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। वेरी फर्स्ट वन, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ऑप्शन सी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। इसे डिस्कस करने के लिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस की हैं। कूलम्स लॉ है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस को डबल कर देंगे, R की जगह 2R लिख देंगे, चूँकि R का स्क्वायर है 2R का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 में बाहर लेगी हूँ इंटू Q1 K Q1 Q2 by R square. So if the distance between two point charges is double, the force between them will become 1/4. ठीक है, so 1/4 option D. The value of permittivity of free space is 1. Option A. Unit of relative permittivity is
इसका ऑप्शन ए है, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली रेशो है सेम क्वांटिटी की, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो रेशो है उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और चूंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटी की, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द ट्रू ऑप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।